Hello my dear viewers, how are you all? I hope you are doing great, and this is Amit Raj, and today I am just going to publish in video about adjectives. जैसा कि आप सबको जानते हैं कि तीसरा वीडियो है एडजेक्टिव का। पहले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, एडजेक्टिव को नाउन के पहले कैसे यूज़ करते हैं और नाउन के बाद कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव को दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, सेकेंड वीडियो में क्या पढ़ाया था, आई टॉट 11 टाइप्स इन जस्ट 7 मिनट। एक एक डिफिनीशन बताया था। और थर्ड वीडियो में आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव, जो कि इसका 3 नाम होता है। और इसमें 3 टाइप हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल पर अगर आप नया हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वालिटी। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव। देयर आर 3 नेम्स ऑफ दिस एडजेक्टिव। तो तीनों नाम को आपको याद रखना है। सो देखिए यहाँ देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन प्रोनाउन। इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी किसके द्वारा बताई जाती है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब वही होता है किसी को डिस्क्राइब करना। तो देखिए आपको तो बता ही दिया गया है मैंने। जैसे मैंने बोला आई एम ए गुड बॉय, मैं अपनी क्वालिटी को पहले बता रहा हूँ। बॉय एक नाउन है, क्वालिटी को बता रहा हूँ, तो एक एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। एक बार समझा दे रहा हूँ, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। लेकिन अभी मैंने बोलाया दिस बॉय इज गुड। सो देखिए ये जो बॉय है नाउन है और एक गुड है, तो बॉय के लिए ही गुड तो आया है ना, बॉय की विशेषता ही बता रहा है, तो प्रेडिकेटिव हो गया। बस इतना ही सा अंतर है। एडजेक्टिव कैन बी यूज बिफोर ए नाउन ऑल्सो, एडजेक्टिव कैन बी यूज आफ्टर ए नाउन ऑल्सो। सो इज इट क्लियर राइट नाउ? हाँ, सो एट्रीब्यूटिव, प्रेडिक्टिव यूज के बाद हम अभी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को बताने के लिए जरूरी नहीं है, मैं आप एक बार समझ लीजिए, क्वालिटी बहुत तरीके से बताई जा सकती है। क्वालिटी बहुत तरीके से बताई सकती है। किसी व्यक्ति की एक ही क्वालिटी नहीं होती है। लॉट ऑफ क्वालिटीज यू मे हैव, आई मे हैव एंड अदर मे हैव्स। तो क्या करना है उस क्वालिटी को बताने के लिए, हमें ऑर्डर ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा। आप अंत तक बने रहेंगे मेरे वीडियो में, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तो बहुत अपना लूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम रब करेंगे, शुरू से रब करेंगे और एक फार्मूला आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है और गैस ख़त्म हो गया। खाना बन रहा है और गैस ख़त्म हो गया। सो होगा क्या कि अभी घर के बाजू में कोई गैस का कंपनी है जिसका नाम है कुछ भी नाम रख लो आप, सोहन, मोहन, रोहन। ठीक है, लेकिन मैं इसका नाम एस से रखूँगा कि आपके घर में खाना बन रहा है और गैस ख़त्म हो गया। तो कोई गैस एस से कंपनी है। ठीक है, कोई गैस एस से कंपनी है, तो उसका एस से नाम हमने रख दिया। ठीक है, उसका हमने एस से नाम रख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक्चुअली गैस को गैस से लिख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, कंपनी के लिए शॉर्ट फॉर्म कंपनी लिख दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, तो थ्रू आउट द सेंटेंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो हम जस्ट एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम एक ट्रांसलेशन में बनाऊंगा। ठीक है, एक ट्रांसलेशन मैं यहाँ लिखूंगा, मैंने एक पुराना गोल काला अमेरिकन लंबा काला अमेरिकन
लंबा, सुंदर, लकड़ी का चलने के लिए सुंदर लकड़ी का चलने के लिए डंडा खरीदा। अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एस गैस कंप यानी कि एस गैस कंपनी है क्या? है क्या? एक्चुअली दिस टॉपिक इज ऑर्डर, दिस टॉपिक इज ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ क्वालिटी किसका? क्वालिटी, ऑर्डर ऑफ क्वालिटी क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। अब समझने की बात करेंगे तो एस है क्या, ये कैसे है? एक मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया है, तो इसको ऐसा नहीं है, मतलब इसको ट्रांसलेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सो इस कंसेप्ट, भयानक कंसेप्ट में आज लेके आओ, आप देखते रहो, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप, मतलब बहुत लोग टीचर बनते हैं, पीछे से उठाओ आगे से रख दो, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट, यू विल हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट ऑर्डर। सो लेट्स गो थ्रू द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में हम जाएंगे तो द फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या होगा? हमारा होगा साइज। अब साइज में एग्जांपल में यहाँ पे लिखूंगा मैं, साइज में क्या हो सकता है, जैसे कि स्मॉल हुआ किसी का साइज, लॉन्ग हुआ, दिस कैन बी कम इन द साइज। सेकेंड इज गेस्चर, जनरल लुक भी आप बोल सकते हो, जिसका उसका लुक क्या है, जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीफुल, इस तरह का लुक हो। व्हाट इज द लुक? अपीयरेंस, यू कैन से अपीयरेंस आल्सो। अपीयरेंस क्या है? अपीयर कैसे होता है, ठीक है, उसको पहले बाद में लिखते हैं। और ए से क्या होता है? ए से साइज हो गया, जी से गेस्चर हो गया, ठीक है। ए से अब अपीयरेंस ये से नहीं होता है, तो गेस्चर हो, गेस्चर से अपीयरेंस, ऐसे एज होता है, ठीक है, और इससे शेप होता है। तो एज तो समझते होंगे आप, एज का मतलब क्या हुआ? एज मतलब, अब एज मतलब ओल्ड हो गया कि न्यू हो गया, दिस इज समथिंग एज। शेप हो गया, देखिए शेप में क्या डालेंगे? स्क्वायर डाल सकते हैं, ट्रायंगल डाल सकते हैं, मीन्स व्हाट आर द शेप्स, ओके। उसके बाद क्या डाल सकते हैं? कलर डाल सकते हैं, कलर तो समझिए आप, रेड, ब्लैक, इटीसी, ठीक है। उसके बाद क्या, ओरिजिन डाल सकते हैं, ओसे ओरिजिन, जैसे ओरिजिन मीन्स इंडियन है, चाइनीज है, इस तरह से, ठीक है। व्हाट द कंट्री हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओके। एंड में से मटेरियल डाल सकते हैं, फ्रॉम व्हिच मटेरियल बना हुआ है, वुडन है, व्हाट इटीसी, ठीक है। और पी से पर्पस डाल सकते हैं, ठीक है। पर्पस, एग्जैक्ट यूज क्या है उसका, पर्पस क्या है, ठीक है। अब देखेंगे दिस कंसेप्ट वी हैव टू फॉलो इन दिस ट्रांसलेशन। सो विल हैव मैंने, ठीक है, मैंने का इंग्लिश आई लिख दिया, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, खरीदा, मैंने खरीदा, वो सब लिख दिया हमने, कुछ लिख दिया यहाँ पे। खरीदना का इंग्लिश क्या हो गया? आई, क्या है? बाउट, आई बाउट। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया तो वर्ब तो आएगा ना, तो मैंने खरीदा, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मिल गया मुझे, वर्ब मिल गया। क्या खरीदिया? स्टिक खरीदा। क्या खरीदा? स्टिक। तो स्टिक लिखने के लिए इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, सो इतना मुझे करना पड़ेगा। तो करने के लिए करना क्या है? विल हैव टू फाइंड द साइज। अबाउट ए, साइज फाउंड कीजिए। साइज में आपको क्या पता है, स्मॉल या लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ क्या है? पुराना का नहीं होगा, गोल नहीं होगा, काला नहीं होगा, अमेरिकन नहीं होगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि अबाउट ए लॉन्ग। चलिए, कट गया वो। अब लुक देखिए उसका, इसमें क्या ब्यूटीफुल आपको बताया, ठीक है। तो लॉन्ग, ब्यूटीफुल, सुंदर, यहां भी ये कट गया, वेरी गुड। अब देखिए एज मैंने आपको बताया, एज लिखना है, ठीक है। तो एज मैंने क्या बताया? ओल्ड और न्यू में से ऐसा आप चूज कर सकते हो। ब्यूटीफुल, ओल्ड, पुराना, कट गया। शेप यहाँ गोल है, तो क्या है? गोल का मतलब क्या हुआ? राउंड, वेरी गुड, राउंड। अब कलर है ब्लैक, वेरी गुड।
अब यहाँ से देखते जाएंगे, ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स हाउ, ओरिजिन मीन्स क्या बताया आपको, मतलब कंट्री का नाम वगैरह, अमेरिकन, दिस इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ओके हो गया। लकड़ी का चलने वाला, लकड़ी का मतलब पर्पस, ठीक है, लकड़ी का पर्पस, तो पर्पस पहले लिखेंगे क्या, लकड़ी का, तो लकड़ी का मटेरियल, तो लकड़ी का लिखो ना, वुडन लिख लीजिए, लकड़ी का वुडन, ठीक है। वुडन के बाद क्या हुआ, चलने के लिए, दैट इज पर्पस, चलने के लिए, तो चलने के लिए क्या है, वॉकिंग स्टिक। I bought a long, beautiful, all-round black American wooden walking stick, but there is a concept generally not more than 3 adjectives generally used in the sentence. 3 adjective तक यूज हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है in the sentence, you can see. So आपने इससे क्या सीखा कि ऑर्डर ऑब्जेक्टिव क्वालिटी को अगर हम 7-8 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। साइज, स्मॉल, लॉन्ग, गेस्चर, इस गैस कंपनी याद रखना, साइज गेस्चर, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, साइज गेस्चर, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मुझे इतना ही पढ़ाना था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब फिर आपको क्वांटिटी और नंबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी आई मीन क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए बहुत बार समझ में नहीं आता है, आज उसका रहस्य खुल जाएगा। अगर आपको भी नहीं समझ में आया है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, क्वांटिटी और नंबर में क्या फ़र्क है, तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए एक तो पहला टर्म मैंने क्वालिटी पढ़ा है, तो क्वालिटी डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। क्वालिटी का मतलब क्या है, गुण की विशेषता बताएगी। गुण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि गुड भी हो सकता है, यानी कि बैड भी हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जस्ट अभी दिमाग से निकाल दीजिए, इस गैस कंपनी को याद रखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के लिए, नहीं तो क्वालिटी तो ऐसे ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने क्या बताया, क्वांटिटी वर्सेस नंबर। समझिएगा बात को ध्यान से। नंबर में भी अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा, एक 2 नंबर इसमें हम पढ़ते हैं, एक इंडिफिनिट पढ़ते हैं, एक डिफिनिट पढ़ते हैं। अपने सर इंडिफिनिट को आपने पहले लिखा, हाँ उसका कुछ कारण है। और क्वांटिटी में हम क्या पढ़ते हैं, अच्छा क्वांटिटी में हम क्वांटिटी देखेंगे, क्या पढ़ेंगे क्वांटिटी। तो आप मुझे बताओ, आपने मटेरियल नाउन पढ़ा होगा। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है बताइए जरा, मटेरियल नाउन क्या है बताइए। विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। तो मटेरियल नाउन के लिए बेसिकली क्वांटिटी का यूज करते हैं, मटेरियल नाउन के लिए बेसिकली क्वांटिटी का यूज करते हैं। लेकिन जो नाउन काउंटेड नहीं है, मतलब काउंटेड है, उसके लिए हम लोग नंबर का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन समझाऊंगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको हम डील करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का डिफिनेशन जान लेते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का डिफिनेशन होता है, इट शोज द नंबर ऑफ ए नाउन। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 नंबर होता है, एक डिफिनिट होता है, डिफिनिट को पहले लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। डिफिनिट होता है, डिफिनिट
और एक होता है इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट में भैया मेरा कोई चक्कर वगैरह नहीं है, इंडिफिनिट तो बस इंडिफिनिट होता ही है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डिफिनिट में चक्कर है आपका इसका OCM का, OCM। डिफिनिट में भी 3 होते हैं, अब ध्यान से देखना, इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल है, ठीक है, फिर क्या है, कार्डिनल है, फिर क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। पहले क्या है, ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, फिर क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। जस्ट ए मिनट। अब देखिए इसमें आप देखिए ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, मल्टीपल है। आपको OCM फॉर्मेट याद रखना है, OCM कंपनी की भी नाम है। OCM फॉर्मेट को इसमें भी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स काम करेगा, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का ऑर्डिनल। देखो अभी समझो ऑर्डिनल में क्या आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह के वर्ड आते हैं। कार्डिनल में 1 2 3 आते हैं, मल्टीपल में सिंगल डबल आते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। इसको आप राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज करते हैं तो पहले इंडिफिनिट नंबर आएगा, फिर डिफिनिट नंबर आएगा। अगर कोई आप सिम लेने जाते हो तो पहले आईडी दिखाते हो ना, तो आई पहले आता है, फिर डी ना आता है। तो इंडिफिनिट पहले आएगा और डिफिनिट बाद में आएगा, ठीक है। इंडिफिनिट पहले आएगा और डिफिनिट बाद में आएगा, ठीक है। तो डिफिनिट नंबर में, डिफिनिट में 3 कैटेगरी आते हैं, पहले समझ लेंगे आप। एक ऑर्डिनल आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कार्डिनल सेकेंड 1 2 3, और इसी क्रम में यूज भी होते हैं, ठीक है। पहले मैं कार्डिनल इसीलिए नहीं लिखा कि इसी क्रम में यूज होते हैं। बच्चा पहले कहाँ जाता है, तो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो मैम उसको क्या पढ़ाती है, 1 2 पढ़ाती है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मैम उसको सिंगल डबल पढ़ाती है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यू में रिमेंबर, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने इधर मोबाइल में रखा हुआ है, बुक बुक 2 डबल फर्स्ट रूम्स इन द होटल। मान लो कि इस होटल में आपको रूम बुक करना है। बुक का मतलब किताब नहीं है, बुक का मतलब बुक करो, बुक का मतलब आप बयाना दो, एडवांस दो, ठीक है, बुक करो। अब समझेंगे तो हमने क्या बोला, पहले ऑर्डिनल का यूज कीजिए मेरे भाई साहब। अगर एक ही बार तीनों आ जाए तो ऑर्डिनल मेरा क्या फर्स्ट, तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है, तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ आना चाहिए था ना, ठीक है। फिर कार्डिनल का यूज कीजिए, 2 यहाँ आना चाहिए था ना, ठीक है। और फिर मल्टीपल का, फर्स्ट 2 डबल रूम, फर्स्ट पहला 2 डबल रूम, पहले से दूसरा 2 डबल रूम बुक कर दीजिए। कहाँ पे, तो होटल में। बुक फर्स्ट 2 डबल रूम इन होटल। आप नाम भी लिख सकते हो, कौन से होटल में, किसके होटल में। सो दिस इज द कंसेप्ट, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अभी अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने बता दिया, क्या बताया, सबसे पहले बताया आपको इट शोज द नंबर ऑफ ए नाउन, ठीक है। उसके बाद बताया ये 2 तरह के हो सकते हैं, डिफिनिटिव बताया, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं, कार्डिनल में 1 2 3 लिखे हैं, मल्टीपल में सिंगल डबल, और यूज करते हैं तो OCM के फॉर्मेट में यूज करते हैं पास। अगर सेंटेंस में आ गया तीनों एक साथ तो OCM यूज करेंगे, और इंडिफिनिट में पहले इंडिफिनिट यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इंडिफिनिट में क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन आएगा इंडिफिनिट में, तो जस्ट टेक स्क्रीन से बताता है इंडिफिनिट में क्या हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब देखो इंडिफिनिट में कैसे हो सकता है और नंबर कैसे हो सकता है, आई मीन क्वांटिटी कैसे हो सकता है। इंडिफिनिट नंबर जो होता है क्वांटिटी के साथ बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत ही कंफ्यूज। तो देखो अभी हम एक बात हम एग्जांपल दे रहे हैं,
सम बॉयज, इंडिफिनिट में देखो सम आ जाएगा आपका, ऑल आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। देखो हम बता रहे क्या वर्ड आ जाएंगे पहले ये समझ लो आप, सम, ऑल, मेनी, इटीसी। आप मतलब अब ये इंडिफिनिट हो गया ना सर, इंडिफिनिट हो गया। सम बॉयज हो गया, ऑल बॉयज हो गया, मेनी बॉयज हो गया। इंडिफिनिट कितने बॉयज है, कैन यू काउंट इट? यू कांट काउंट इट। सम बॉयज, सो इनडिफिनिट, ये इंडिफिनिट नंबर हो गया। लेकिन डिफिनिट में क्या था, आप काउंट कर सकते थे 1, कार्डिनल में 1 था, आपको याद आ रहा है, कार्डिनल में 1 था। ऑर्डिनल में क्या था मेरे भाइयों, तो फर्स्ट था, फर्स्ट। मल्टीपल क्या था, तो मल्टीपल में क्या था, सिंगल था, तो इस तरह था ना। तो दिस इज द परफेक्ट नंबर एंड दिस इज द डेफिनिट नंबर, यू कैन काउंट इट। बट इन इंडिफिनिट यू कांट काउंट इट। सम बॉयज, कितने बॉय है आपको पता नहीं है ना, तो दैट इंडिफिनिट नंबर। ओके, अब समझेंगे इंडिफिनिट में क्या फर्क है। इंडिफिनिट में इंडिफिनिट नंबर में और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या फर्क है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या शो करेगा, तो क्लियर है, नाम से ही क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे सब। देखो, सम बॉयज आर नटी, ठीक है, सम बॉयज आर नटी, ठीक है। अब देखिए बॉयज, बॉयज और यहाँ पे लिख दिए 5 बॉयज आर नटी। तो देखो अब समझने का प्रयास करो, ए भी बॉयज है, ए भी बॉयज है, ए सम है को लिया, ए 5 को लिया, तो डिफिनिट है, तो डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया, इनडिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया, बस हो गया, सिंपल, और कुछ नहीं। हाँ, और लेकिन एक क्वांटिटी नहीं, एडजेक्टिव क्वांटिटी कब हो जाएगा, व्हेन अनकाउंटेबल नाउन दिया रहेगा। सम राइस इज फॉलन डाउन, कुछ चावल गिर गया है, सम राइस इज फॉलन डाउन। देन सम किसको क्वालिफाई कर रहा है, राइस को क्वालिफाई कर रहा है, सम इसको किसको वाइफ, तो नंबर है ना, नंबर, तो नंबर इसको काउंट कर सकते हैं ना। देखो अल्टीमेटली इट कैन बी काउंटेड बट इट कांट बी काउंटेड। जब कांट बी काउंटेड का केस आएगा तब क्वांटिटी वाला यूज होगा, और जब काउंटेड का केस आएगा तो नंबर वाला यूज होगा। अभी और भी एग्जाम्पल हम 1-2 दिखा देते हैं आपको, ठीक है, जस्ट ए मिनट। अभी आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने उनको बोला दुकानदार को कि सर मोबाइल दिखाओ, मोबाइल खरीदने गए, तो बोला कौन सा मोबाइल देखें, मेरे पास तो सारे मोबाइल अच्छे हैं, सारे मोबाइल अच्छे हैं, ऑल मोबाइल्स आर गुड एट माई शॉप। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेगा, ठीक है। अभी आप गए दाल खरीदने और आपने बोला, क्या बोला कि कुछ मुझे दाल दो नमूने के लिए, गिव मी सम पल्स टू चेक। तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स रिटन ऑन द बोर्ड एंड हियर इज वन एग्जाम्पल नाउन एंड क्वालिफाइज बाय द ऑल, दैट इज इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे पता चला आपको, इसलिए पता चला कि इंडेफिनिट इसलिए है कि ऑल को अपने साथ लिया है और मोबाइल्स कैन बी काउंटेड, इसलिए इंडेफिनिट है। अब गिव मी सम पल्स, पल्स कांट बी काउंटेड इसलिए सम, लेकिन ऑल इंडेफिनिट में भी ऑल आएगा, सम आएगा, मेनी आएगा, इस तरह के वर्ड आएंगे, ऑल सम मेनी। इंडेफिनिट नंबर में भी, इंडेफिनिट नंबर में भी, और किसमें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी। सो करना क्या है, बस आपको इतना याद रखना है कि ए क्या होते हैं, ए इंडेफिनिट कब होते हैं, इंडेफिनिट नंबर कब होते हैं, अपने साथ काउंटेबल नाउन लेते हैं, लेकिन ए कब होते हैं, अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। दिस कंसेप्ट वी विल हैव टू फॉलो, और I hope you may have understood all this because I taught very well. So अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, एंड अगले वीडियो में मैं कुछ आगे के पार्ट को बताऊंगा एडजेक्टिव को,
तीन पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप नंबर है। And one more thing, that those who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe my channel. Thanks for watching till time. Bye bye, take care, see you next time in the next video very soon.